जय श्री श्याम। आप सभी को सब्सक्राइब का बटन आपके लिए है, लाइक और शेयर तो बनता है। आज का AI इतना एडवांस हो गया है कि लोगों को इसको चलाने के लिए जितना मज़ा आ रहा है उतना डर भी आ रहा है। पर डर किस बात का? तो भैया डर इस बात का है कि AI जितने तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ये भविष्य में कहीं इंसानों की सोचने की शक्ति को ना ले ले, इंसानों की जॉब्स को ना ले ले। और डर इस कदर तक बढ़ गया है कि कहीं ये इंसानों को आज नहीं तो कल भविष्य में कहीं ये इंसानों को अपना गुलाम ना बना ले। इस बारे में तो आपने भी कभी ना कभी सोची ही होगी और जरूर ही सोचा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी को जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ही हम यह निश्चित करेंगे कि AI जो है वो हमारे लिए, इंसानों के लिए वो अभिश्राप है या तो फिर वरदान। तो एंड तक बनिएगा, इस बात का पता एंड में ही चलेगा। AI जिसका पूरा अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसका पूरा अर्थ होता है कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद से सोच सके, खुद से सीख सके और खुद से डिजाइन कर सके। ऐसे प्रोग्राम को AI कहते हैं, जहां ChatGPT, गूगल बोर्ड और श्री जैसे टेक्नोलॉजी इसका साफ उदाहरण है। आज की तारीख में AI इतना एडवांस हो गया है कि इसको पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ इसको मेडिसिन के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। तो क्या सच में भविष्य में AI हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, या तो फिर ऐसे ही जैसे आज हम उसका इस्तेमाल करके हमारी कामों को आसान बना रहे हैं वैसे ही आसान बनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो कि हर व्यक्ति के मन में गूंजता है, क्योंकि हमारे रहते हैं ऐसे सवालों की ऐसी की तैसी। तो चलिए इसको ऐसी की तैसी, इसकी माँ बहन की ऐसी तोड़ देते हैं। AI इंसानों के मुकाबले ज़्यादा स्पीड तो काम कर सकता है, परंतु इंसानों के जैसे हर काम नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ काम है जो वो नहीं कर सकता, कुछ काम ही कर सकता है, जबकि इंसान लगभग अपने तरीके से हर काम को कर लेता है। तो यहाँ पर तो इंसान यानी कि हम एक कदम आगे हैं AI से। तो दूसरे कदम में AI को सीखने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है, जबकि हम इंसानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास खुद से सोचने, खुद से समझने की शक्ति होती है। हम खुद से कोई चीज़ को बना सकते हैं और कोई चीज़ को संभाल भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इंसानों के पास इमोशंस होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, जो कि AI के पास नहीं होती है। तो यहाँ पर भी हम AI से काफ़ी आगे हैं। तीसरा पड़ाव में AI खुद से तो कई काम कर सकता है, परंतु उन कामों को खोजने का तरीका, खोजने की स्किल, कला वो सिर्फ हम इंसानों के पास ही होती है। तो उस हिसाब से काम का नेतृत्व सिर्फ हम इंसान ही कर सकते हैं। यहाँ पर भी AI हमसे पीछे ही है, अभी तक तो आगे नहीं बढ़ पाया। अब यह वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर AI हमसे थोड़ी सी आगे है। पर कैसे? तो सुनिए ऐसी। हम इंसान जो है अक्सर भावनाओं में बहकर कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत चीज़ को चुन लेते हैं। ये तो आपने भी कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में ज़रूर ही करा होगा। और साथ ही ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि गलतियाँ इंसान से ही होती है। यही बात है कि गलतियाँ इंसान से होती है, AI से नहीं। यहाँ पर AI हमसे आगे है, वो गलतियाँ नहीं करता अक्सर, क्योंकि उसके पास इमोशंस ही नहीं होते हैं। और हम इमोशंस में, भावनाओं में बह के ही गलतियां करते हैं। उसके पास ऐसी कोई भावनाएं नहीं होती है, तो वो गलतियां नहीं करता है नॉर्मली, जो कि हम इंसानों से वो इसी मामले में आगे है, क्योंकि वो गलतियां नहीं करता, हम इंसान गलतियां कर देते हैं। तो इससे, उसके गलती नहीं करने से और हमारे गलती करने से यहाँ पर वो हमसे एक कदम आगे जरूर है, पर इस कदम से हमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। हम इसका लाभ उठा सकते हैं, सिर्फ नुकसान ये हमें नहीं दे सकता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में AI को वरदान की तरह देखना चाहिए, ना कि अभिश्राप की तरह। वो डेंजर नहीं है, परंतु अगर कोई भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करा जाए तो वो डेंजर बन सकता है। तो चलिए अब इस पर बात शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। अब AI हमारे लिए खतरा नहीं है, ये बात पता चल जाने से वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, एंड तक बने रहिए। आगे और भी बढ़िया बातें पता चलेंगी। AI के फ़ायदे तो बहुत सारे हो गए, जिससे हमारे काम आसान हो जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। परंतु अब AI के कुछ नुकसान भी सुनिए। AI का नुकसान कुछ इस तरह है कि वो कई तरह के काम को जल्दी तो करता है, पर कई काम को अकेले कर लेता है, जिसके वजह से बहुत सारे जॉब्स इंसानों के ख़त्म हो जा रहे हैं। काम को वो ही कर दे रहा है, जिससे इंसानों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ पर इंसानों को लॉस होता है AI की वजह से ही। और इसका साइड इफेक्ट हमें भविष्य में कुछ ऐसे देखने के लिए मिल सकता है, जैसे शायद हो सके भविष्य में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसकी वजह से सारा काम AI को ही करना पड़े, इंसानों के लिए कोई काम ही ना बचे। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसके भी कि ये नहीं होगा। तो हमें इस बारे में भी थोड़ा डर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो नुकसान ही करता है, चाहे कोई भी हो। दूसरा लॉस हमें यहाँ पर हो जाता है, जैसे कि हमारा डेटा प्राइवेसी जो है, इस पे हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा बना होता है। ये डाटा प्राइवेसी नहीं कर पाता। और बाकी के गलत कामों के बारे में आपको तो पता ही होगा, जैसे कि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाते हैं सोशल मीडिया में। और इसका गलत उपयोग कुछ इस तरह से हो सकता है कि जान रहे ना, समझने की कोशिश करिए। दुनिया में न जाने कितने वैसे वेबसाइट है, वैसे वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं AI की मदद से,
वो ब्लैकमेल करने में इसकी सहायता कर सकता है। ब्लैकमेलर की कुछ इस प्रकार की वीडियो AI से क्रिएट करके आपको ब्लैकमेल करा जा सकता है। और यही बात सर भी बोले थे बहुत पहले। हम AI के ज़माने में हैं, डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। ऐसी फोटो में तब्दील कर दो कि ब्लैकमेल किया जा सके। और ये वाला शब्द स्पेशल होने वाला है लड़कियों के लिए, तो उन्हें अपनी प्राइवेसी थोड़ी सी बना के रखने चाहिए। अपने सारे प्राइवेट चीज़ को अपनी प्राइवेट चीज़ों की तरह रखने चाहिए। सोशल मीडिया में खास करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये 2 प्लेटफॉर्म जो ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए अपनी फ़ोटोज़ वीडियो ज़्यादा पोस्ट ना किया करें। हालांकि आप अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं, अपन हम किसी को दबा नहीं रहे, किसी को कुछ बोल नहीं रहे, वो आपकी मर्जी है। परंतु सर भी बोले हैं तो कुछ तो बात होगा ना। तो मेरे माता बहनों से मेरी ये निवेदन है कि सर की बात को माने और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। जहाँ तक बात AI के लिए है, इतना वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि AI सिर्फ हमारी सहायता करने के लिए है, हमारी काम को आसान करने के लिए है। इससे हमें कोई भी खतरा नहीं हो सकता है। और ये इंसानों को इसलिए भी गुलाम नहीं बना सकता क्योंकि बाप तो बाप होता है, हीरा बेटे। ये परंतु इसके साथ हमें इसका भी ख्याल हमेशा रखना चाहिए इंसानों को कि ये कभी भी ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी जब ज़्यादा डेवलप करेगी तो इससे हमें खतरा हो सकता है। अभी फिलहाल जितनी है उतनी में कोई खतरा नहीं है, पर आगे खतरा हो भी सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रही है, उतना खतरा भी बढ़ रहा है। देखिए ना, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं प्रकृति उतना ही नीचे जा रही है, तो यहाँ भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए सावधानी हमें भी रखनी जरूरी है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जरूर 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 करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।